Uh, my name is Muhammad Amnan, and today our lecture is the C language and introduction of the programming language. We discuss about the some basic thing of programming, such as a programming language. Less we discuss about programming language. Here is the some outline what is programming language, type of programming language and characteristics. We discuss about what is program. After this we discuss about the programming language, and after this the type of the programming language and characteristics of the some high level language. व्हाट इज़ प्रोग्राम? सबसे पहले जो है प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले हमें कंप्यूटर के बारे में जानना लाजमी होगा कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। आपने देखा होगा एक कंप्यूटर है जो एक सारा दिन एक जगह पे पड़ा रहा हो और वो कुछ काम नहीं करता जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते। इसी तरह जब हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो उसका क्या काम होता है कि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह से काम करना है, और वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो काम करेगा। यहाँ पे उसको डिफ़ाइन किया गया है, कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस। कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, ऐसी मशीन जो आपको हेल्प आउट करती है, डैट गिव द इंस्ट्रक्शन गिविंग, डैट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिविंग टू इट। वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी जो हम उसको देंगे। इसी तरह दूसरी बेसिक थिंग जो है प्रोग्राम की हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने क्या करना है, कंप्यूटर को वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन देनी है, वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करेगा और वो काम करेगा। जैसे आप कहते हो कि मैंने ना कि एक चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, जैसे आप मोस्टली वर्ड प्रोग्राम देखते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखेंगे, बहुत सी मोबाइल ऐप्स भी ये चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो इनका क्या काम होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मोस्टली जो है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और क्या होता है कि जब हमने कंप्यूटर से बातचीत करनी है तो डायरेक्टली तो हम उससे बातचीत नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन देंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। और दूसरी हमारे पास एक फेमस जो है अ पर्सन हु डेवलप द प्रोग्राम। ऐसा बंदा जो प्रोग्राम को डेवलप करेगा, क्रिएट करेगा, उसको प्रोग्रामर बोलते हैं, और जो है इसको डेवलपर भी बोलेंगे जी। उसके बाद जी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं, जहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशन इसको डिस्कस करेंगे। द सेट ऑफ द वर्ड्स सिंबल्स यूज टू राइट द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे, सिंबल्स आएंगे, और इनको यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर हम उनको बोलते हैं सिंटैक्स, अगर हम उनको सिंटैक्स को फॉलो ना करें तो वो हमें एरर दे देते हैं। और यहाँ पे एक और हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ये बहुत किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती हैं, जैसे हमारे पास जो है एक जावा भी आ जाती है, उसके अलावा पास्कल, बेसिक, सी प्लस प्लस। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम किस तरह की है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी भी हैं जो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड प्रोग्राम। और दूसरी बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन का ज़रिया है। तो यूज़र जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता कंप्यूटर के साथ, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शंस को देता है। यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जी बेसिक हमारे पास जो है दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मेजर दो टाइप्स की लैंग्वेज हैं। एक बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज और नेक्स्ट है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की को आगे हम फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। इसी तरह हाई लेवल की लैंग्वेज भी आ जाती हैं और इसकी बहुत सारे वेरिएंट आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज। ये हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर को अच्छी समझ आती है। अलबत्ता जो है ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो उनको समझ नहीं आती, इससे ज़रा दूर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, फिर हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, फिर इनमें बताएंगे क्या क्या फ्लॉ हैं और इनको कैसे दूर किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे जी मशीन लैंग्वेज आ गई, इसके बाद असेंबली लैंग्वेज आ गई। यहाँ पे कहता है जी हमारे पास जो है टाइप ऑफ लैंग्वेज इन मीन्स द इंस्ट्रक्शन आर द रिटन इन द बाइनरी फॉर्म। इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है। बाइनरी फॉर्म क्या होगा, ये ज़ीरो और वन की लैंग्वेज की फॉर्म है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी बनाई हुई यहाँ पे, और इसमें ये कहते हैं कि जो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। उसकी वजह क्या है, ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। और ये अगर हम इसको मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दें तो वो एज इट ऐसे ही इसको ईज़िली समझेगा। और मशीन जो प्रोग्राम हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं और वेरी फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज में। और यहाँ पे हमें मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली कंप्यूटर को दे सकते हैं। और जितने भी कंप्यूटर हैं उनकी अपनी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है, और मशीन लैंग्वेज जो है इसके डेवलपर बहुत कम मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देंगे, हम मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे, तो आपको कंप्यूटर के इंटरनल जो हैं स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और मशीन लैंग्वेज जो है वेरी इसको कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट है इन द टर्म ऑफ लर्निंग, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ पे 001 और 110 ये कहाँ पे आता है। तो इसमें अगर हम प्रोग्राम लिखें तो आपको काफ़ी टाइम लिखेगा प्रोग्राम लिखने में, और अगर इसमें आपने मॉडिफाई करनी मतलब चेंजेस करनी हो तो ये बहुत सारी एफ़र्ट आपको चाहिए होगी इसको लिखने में और इसको मॉडिफाई करने में। और यही बात है कि मशीन लैंग्वेज के डेवलपर को बहुत कम होते हैं। और मशीन लैंग्वेज है इसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है जी। असेंबली लैंग्वेज जो है एक स्टेप हाई है मशीन लैंग्वेज से, और है ये भी लो लेवल लैंग्वेज। इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज का नाम दिया गया। एक स्टेप मशीन लैंग्वेज से किस तरह हाई है, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको रिप्लेस कर दिया गया था इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ। और प्रोग्राम जो मशीन असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं इनको इजीली आप लिख सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। ये इजी है एज़ कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज जो है जो मोस्टली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और जो कंप्यूटर की बैक एंड पे हर वक्त चलते रहते हैं। इन शॉर्ट टर्म आपको बता रहा हूँ।
और प्रोग्राम जो हैं जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर इनको एग्जीक्यूट नहीं करता। उसकी वजह ये है, ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है। इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं असेंबलर। उसका क्या काम होता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने किसी नंबर को ऐड करना है तो ऐड आएगा, ये सिंबल हमने इसकी यूज़ किए हुए हैं, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना। अगर तो आप न्यू हैं तो आपको तो इनका थोड़ा बहुत नहीं पता होगा। आगे हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके बारे में बताएंगे ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन के जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अलबत्ता कंप्यूटर हार्डवेयर या को ये इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है 0 1 की फॉर्म में। इसलिए अगर हम जो इंस्ट्रक्शन हाई लेवल में लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको लाजमी हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में आती हैं। जैसे इजी टू, इसको इनपुट आ गया, प्रिंट आ गया, इसको याद करना, इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। और द सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम, मैंने आपको बात बताई कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाते वक्त हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, उसको सिंटैक्स का नाम देते हैं। और हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है और इंस्ट्रक्शन जो हम उस सिंटैक्स के हिसाब से लिखते हैं, अगर हम उस सिंटैक्स के हिसाब से हम प्रोग्राम ना लिखें तो वो हमें एरर देता है। और इस एरर को आइडेंटिफायर करने के लिए लैंग्वेज आइडेंटिफायर होता है जी। और हमारे पास कुछ यहाँ पे लैंग्वेज डिस्कस की गई हैं, जैसे सी और C++ आ गया। ये ऐसी लैंग्वेज हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं। और जावा आ गई। जावा एक बहुत फेमस और पॉपुलर लैंग्वेज है। ये बहुत सारे जो है वो फीचर रखती है, जिसमें जो है वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए आ जाते हैं। उसके अलावा पास्कल आ गए। पास्कल जो है ये साइंटिफिक और बिज़नेस एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेसिक आ जाती है, बिगनर, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड आ जाता है। उसके बाद कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आ जाती है। मतलब हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो पास्ट में थी और अभी करंटली कुछ लैंग्वेज जो हैं वो साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम बन रही हैं।